सभी कोरोना वॉरियर्स को मेरा सल्यूट, कहा बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने। बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान, बांसगांव विधानसभा के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान, सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर A.K. मल्ल, पाइनेसिया हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सिंह और अपर जिला अधिकारी के द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों को भोजन वितरण एवं अन्य सहयोग करने वाले सफाई कर्मियों, पुलिस प्रशासन, NDRF, डॉक्टर, पत्रकार व अन्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर NDRF के डिप्टी कमांडेंट श्री PL शर्मा ने कहा कि सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक गोरखपुर में आए हैं। आप सभी लोगों का व्यवस्था बहुत सुंदर रहा है। समय समय पर आयुक्त महोदय मार्गदर्शन किया करते थे। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार मल्ल ने कहा कि अब ये वायरस शहर से गांव की तरफ फैल रहा है। इस रोग का अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। इससे बचने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है सोशल डिस्टेंस। बांसगांव के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान ने कहा कि कोरोना कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम घर पर रहकर इससे मुकाबला करेंगे। बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूं, क्योंकि वह अपने जान की परवाह किए बिना आप सभी लोगों का हर प्रकार से मदद किया। इस अवसर पर चरगावा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान, सहायक अभियंता गोविंद मिश्र, नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता, ADO पंचायत श्री कृष्ण वर्मा, NDRF निरीक्षक गोपी गुप्ता, उप निरीक्षक SP थापरात, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष यादव, पप्पू पासवान, सुरेंद्र पासवान और सांसद मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 चैनल से प्रमोद पांडे, ब्यूरो चीफ मंडल गोरखपुर की रिपोर्ट। जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये सफ़र कैसे शुरू हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करती। सबके पास इलाज के लिए एक ही संसाधन है। कोई भी इसका इलाज कहीं और जाके नहीं करा सकता कि मैं अमेरिका जाके इलाज कराऊंगा या मैं BRD कराऊंगा। सबको एक ही जगह इलाज कराना है और किसी को भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको ये बीमारी होने की संभावना एक जैसी रहती है और सबको इसके लिए एक ही चीज़ का पालन करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, मास्क लगाना और साफ सफाई रखना है। इसके अलावा कोरोना के बारे में एक और ख़ास चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि कोरोना बीमारी जो है ये गांव से ना होकर शहरों से गांव में जा रही है। ये पहले शुरुआत शहरों में हुई, डेवलप्ड कंट्री में हुई, अमेरिका में हुई, अमेरिका चाइना में हुई, चाइना से अमेरिका में हुई। इसके बाद हम लोगों का बारी आई, हम लोगों क्या बड़ी, हम लोगों में भी पहले शहरों में आई, बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अब वो धीरे धीरे चूँकि हमारे प्रवासी श्रमिक अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी लॉकडाउन में इतने दिन तक घरों से दूर नहीं रह सकता। तो उनको भी ये इच्छा हुई कि हम अपने घर पे चले, जो भी होगा घर वालों के साथ रहेंगे और उन्होंने ये इच्छा जताई कि उन्हें वापस आना है। हर जगह ये हुआ, जो बॉम्बे में प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली में प्रवासी मजदूर थे, सूरत में थे, अहमदाबाद में थे, वो सब लोग अपने घरों की तरफ चलने लगे और वो सब लोग जिस भी तरीके से हो चुका उसी तरीके से चलने लगे जैसा कि आपदा के वक्त होता है। हर कोई घबरा जाता है कि नहीं मुझे घर जाना है। कुछ लोग पैदल निकल पड़े, कुछ लोग साइकिल से निकल पड़े, कुछ लोग ठेले से निकल पड़े। आप सब लोगों ने ये न्यूज़ में देखा होगा। इसी को देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं, हम लोग मरीजों को देख रहे हैं, जितना हो सकता है लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। लेकिन सांसद जी और विधायक जी, इन लोगों की भी इच्छा थी कि कुछ करें और जब ये न्यूज़ देखी हम लोगों ने कि कितने मजदूर परेशान हो रहे हैं, तो सांसद जी के ही मन में और दिमाग में ये इच्छा आई कि हम लोग इन प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ करें, क्योंकि वो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और चूँकि हमारे ही क्षेत्र के ये लोग हैं जो बाहर कमाने जाते हैं और बाहर कमाने जाने के बाद उनको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको कुछ सुकून दे पाएँ। उसी की कड़ी में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग खाने के पैकेट बनाते हैं और ऐसा खाना का पैकेट बनाते हैं जो हाइजीनिक हो। पानी की बोतल दी जिससे उनको कम से कम उतरने के बाद ये लगे कि नहीं कोई है हमें देखने वाला, हम लोग केवल बाहर से आने वाले मजदूर नहीं हैं, हम लोग इस जगह को बिलोंग करते हैं, हम लोग इस जगह से संबंध रखते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, उनके पिताजी
शहीद स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पासवान जी, उनकी स्मृति में ये हम लोगों ने किया। सिटी हॉस्पिटल का भी उसमें थोड़ा सा योगदान था, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा योगदान आप लोगों का था। आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के बिना भय के प्रयास से, जिसको निर्भीक प्रयास बोलते हैं। आज कोरोना का नाम लेके हर कोई डर जाता है। स्टेशन आने के नाम पे हम लोग क्योंकि पेशेंट का काम करते हैं, फिर भी हमारे घर वालों ने बोला अरे स्टेशन पे जाओगे, वहाँ प्रवासी मजदूर रहेंगे, कैसे करोगे, सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया। उसमें एनडीआरएफ की टीम, रेलवेज़ की टीम, जीआरपी की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, इन सब लोगों ने सहयोग दिया और हम लोगों से ज़्यादा दिया। ये पहली बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें डॉक्टर से ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग दिया। इसी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रशस्ति पत्र एक छोटा सा उसका माध्यम है। थैंक यू। एनडीआरएफ बिल्कुल लगातार लगा रहा, जैसे ट्रेनें आती थी तुरंत सैनिटाइज करना, पूरे स्टेशन को सैनिटाइज करना। हमारे बीच हमारे शिक्षक बंधु लगातार लगे रहे, जिसके बीच बहुत कम दूरी हुआ करती थी लोगों का नाम नोट करना। हमारे बीच हमारे संग्रामी लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार कार्य कर रहे थे, उनके भी सम्मान में लंच पैकेट आता था। ये लोग सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक लगातार लंच पैकेट की व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर और 2 नंबर पे करते थे, जिससे प्रवासी श्रमिकों तक यह लंच पहुंचता था। माननीय सांसद जी का और माननीय विधायक जी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सहयोग, यहाँ जितनी भी एजेंसियाँ यहाँ काम करती हैं, खास करके मैं अपनी एजेंसी की बात करूँगा, सरकारी एजेंसियों को जो सहयोग यहाँ मिलता है ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। हम पैन इंडिया काम करते हैं। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी हमें समय समय पर पहले भी प्रोत्साहन देते रहे हैं, चाहे फ्लड के टाइम हो या कई जगहों पे हमें पहले भी इनका प्रोत्साहन मिला है और जब भी हमें कुछ चीज़ें जरूरत होती है तो करते हैं। उसके साथ ही साथ में एडीएम सिटी साहब बैठे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो सिस्टम है, जो जिस तरह से ये अप्रोच लेके चलते हैं, इनका मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व है, बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा ट्रेनें और सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर यहीं आए हैं। हमारी टीमें दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी और दूसरे स्टेशनों पर भी काम कर रही हैं। जो इनका मैनेजमेंट है वो एक्सीलेंट है, बहुत बेहतर है। इस मौके पे मैं माननीय सांसद जी को, विधायक जी को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, सिटी हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा आयोजन किया जिससे हमारे लड़कों का मनोबल बढ़ेगा और उत्साह से ये अपने कार्य को अंजाम दे सकें। थैंक यू।